Hi, today we will talk about the topic biomolecules. Biomolecules basically क्या है? See, जो living organisms हैं, uh, vegetables, that is plants or animals, right? All the living organisms are constituted by some non-living molecules, organic molecules. Those organic molecules which constitute the living organisms are called as biomolecules. So biomolecules में सबसे important होते हैं carbohydrates, then we have amino acids, vitamins, hormones, nucleic acids. So we'll discuss each one of them separately. सबसे पहले biomolecules क्या है? So those organic molecules which constitute the living organism are called biomolecules. Now, first of the general introduction. So as I said, biomolecules are the organic molecules which constitute the living system are called biomolecules. जैसे food, ठीक है, तो food items में carbohydrates होते हैं, vitamins होते हैं, proteins होते हैं, nucleic acids होते हैं. So these are and the biomolecules. Then we have the cell organelles. So different cell organelles are also constituted by biomolecules. So cell organelles मिलके बनाते हैं cells combine होके बनाती है tissue combine होके बनाता है organ, that is organs, और organs से बनता है complete living organism. So that's the idea, and that everything is being constituted by non-living molecules called biomolecules. Now, biomolecules में the general biomolecules that our food contains are carbohydrates, amino acids, proteins, nucleic acids, and vitamins, right? Hormones. ये सब जो living organisms के constitutes हैं, these constitutes are collectively called biomolecules, and we will talk about each one of them separately. सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमेशा एक बात याद रखो, दे आर PHA और PHK, और दे कैन प्रोड्यूस PHA PHK ऑन हाइड्रोलिसिस. क्या है PHA? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और on hydrolysis they can produce polyhydroxyaldehyde और polyhydroxy ketone. मतलब उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप भी होगा, ठीक है. दे विल बी कार्बोहाइड्रेट्स, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद हो सकता है उनमें एल्डिहाइड ग्रुप ना हो, कीटोन ग्रुप ना हो, लेकिन जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर PHA और PHK, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और those substances which on hydrolysis can produce PHA or PHK, right? Now इन टर्म्स को क्लोजली देखते हैं. कार्बो एंड हाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना है. ये वर्ड कहां से आया कार्बोहाइड्रेट? तो देखो एक्चुअली क्या होता है, कार्बन और हाइड्रेट आया वर्ड वाटर से, तो कार्बोहाइड्रेट बन गया. एक्चुअली जब हमने मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे ग्लूकोज को C6H12O6, या सक्रोज को C12H22O11, जब हमने इनका जनरल फॉर्मूला बनाया तो वी केम टू नो इट इज नंबर ऑफ कार्बन X. जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो 6, और यहाँ पे 12 है. एंड H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है 2:1. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 है. तो इफ आई मल्टीप्लाई टू 6, दैट बिकम C6H12O6. यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है. I multiply to 11, then it becomes C12H22
O11। सो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। दस का मतलब 2:1 का मतलब सेम एज वाटर। इनका जो रेशो है वो वाटर की तरह सेम है। तो दैट इज द रीजन इनिशियली दे वर मिस इंटरप्रिटेटेड कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। हाइड्रेट्स का मतलब वाटर इज प्रेजेंट, राइट। नाउ ग्लूकोज का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, C6H12O6। तो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। सक्रोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं C12H22O11। यहां पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वाटर की तरह सेम है। तो इस फॉर्मूला को देख के हमें लगा दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड कि ये हमारा मिस इंटरप्रिटेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। बट बाय दैट टाइम वी हैड गिवन द नेम। तो नाम आज भी हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, लेकिन इसके नेम का जो रियल मीनिंग है वो यहां अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। अब देखो क्या ऐसा जरूरी है कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रेशो सेम एज वाटर ही होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? तो जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10O4, यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वाटर की तरह सेम नहीं है, फिर भी ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो बाद में हमने जब चेक किया तो हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 नहीं होता। कॉन्ट्ररी टू दैट कुछ कंपाउंड जैसे एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H4O2। और हम इसको लिख सकते हैं C2H2O ट्वाइस, राइट। जनरल फॉर्मूला इज सिमिलर टू कार्बोहाइड्रेट। जनरल फॉर्मूला इज सिमिलर टू कार्बोहाइड्रेट, but is it carbohydrate? No, this is not carbohydrate. This is not carbohydrate. तो इसका मतलब जो CxH2OY फॉर्मूला फॉलो करेंगे वो सभी कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सभी कार्बोहाइड्रेट्स ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इट इज जस्ट एन एक्सीडेंटल कोइंसिडेंस। एक्सीडेंटल कोइंसिडेंस, कोई लॉ नहीं है, right? It is just an accidental coincidence that ratio of hydrogen and oxygen in carbohydrate is same as that of water. ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट अ नोट ऑन द accidental coincidence of the ratio of hydrogen and oxygen in carbohydrate. ठीक है। राइट अ नोट ऑन accidental coincidence of the ratio of hydrogen and oxygen in carbohydrate. तो आंसर क्या होगा? यू कैन नोट इट डाउन। आंसर क्या होगा? जनरली कार्बोहाइड्रेट्स represented by the general formula CxH2OY, for example glucose or fructose, are C6H2O6, or sucrose is C12H12O
2O11. Generally, carbohydrates are represented by the general formula CxH2O(Y). For example, glucose, fructose, and sucrose, where a ratio of hydrogen and oxygen is same as that of water. Same as that of water. So they were named as carbohydrate. Later on, or simply write down, but there are some carbohydrates on which this general formula is not applicable. There are some carbohydrates on which this general formula is not applicable. For example, deoxyribose sugar. On the contrary, there are some compounds like acetic acid. Which have molecular formula similar to carbohydrate, bracket में लिखो C2H2O whole twice. There are some compounds which are having formula like carbohydrates, but they are not carbohydrates. So it was realized that ratio of hydrogen and oxygen, carbon and hydrogen in carbohydrate is same as that of water is just an accidental coincidence. Okay, तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं. The general formula can be written as CxH2O(Y), where X may be equal to Y or X may not be equal to Y. Exceptions: acetic acid is not a carbohydrate and raffinose is a carbohydrate. This is similar to CxH2O(Y) but not carbohydrate. And this is raffinose. This is कार्बोहाइड्रेट, जहां पे हमारे पास यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर का एग्जांपल ले सकते हो आप. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स. सैकेरम वर्ड का मतलब होता है शुगर. ठीक है, शुगर से हमारा मतलब होता है स्वीट. तो इनिशियली जितने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कवर हुए, दे वर स्वीट इन टेस्ट, तो दे वर कॉल्ड एज सैकेरम के बेसिस पे उन्हें नाम दिया सैकेराइड्स. बट इज इट सो दैट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट? इट्स नॉट ट्रू. हमेशा याद रखना, पॉलीसैकेराइड्स are not sweet, rather they are tasteless. हमेशा याद रखना, पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन स्वीट नहीं है. तो ये सैकेरम यानी शुगर मतलब स्वीट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को कहा सैकेराइड्स, क्योंकि इनिशियली जो कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कवर हुए थे वो स्वीट थे. लेटर ऑन इट वाज रियलाइज कि कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स. नॉट मच इंपॉर्टेंट. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सैकेराइड्स, वी कैन कॉल देम एज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और वी कैन सिंपली कॉल देम एज ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. ठीक है,
तो देखो, जिस कार्बोहाइड्रेट का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, जिस कार्बोहाइड्रेट का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, हम उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। जिस कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस से बहुत कम कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स बनती हैं, ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू, यहां ये जो लिखा है ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलिसिस से हमें स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलिसिस से स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं इन द लेस नंबर, द स्मॉल नंबर, 2, 3, 4, 5, 10, राइट, नॉर्मली अप टू 10। तो 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उन्हें कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो those carbohydrates, those carbohydrates which on hydrolysis, those carbohydrates which on hydrolysis give nearly 2 to 10 monosaccharides, they are called as oligosaccharides. Polysaccharides मतलब बहुत सारे। On hydrolysis, if the large number of monosaccharide units are produced, such carbohydrates are called polysaccharides. Monosaccharides, the carbohydrates that cannot be hydrolyzed further into the simpler carbohydrates, they are called monosaccharides, and chemically they are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. इनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, साथ में मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे, देन वी विल कॉल देम एज कार्बोहाइड्रेट, राइट। और इनका हाइड्रोलिसिस करने से और स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, इसलिए हमको कहते हैं कि ये एक सिंगल यूनिट है। इनका कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने से और सिंपल यूनिट नहीं बन सकती, तो हम उनको कह देते हैं मोनोसैकेराइड्स। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन, जो जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, ऐसे नियरली 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन इन द नेचर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज आर द एग्जांपल्स। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो का मतलब अ फ्यू, carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharides unit on hydrolysis are called oligosaccharides. They are further classified into disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide, depend करता है। देखो, जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनेगा, 2 यूनिट बनेंगे। सक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा, 2 यूनिट बनेंगे, ठीक है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 ग्लूकोज यूनिट बनेंगे, ठीक है। तो माल्टोज 2 मोनोसैकेराइड से बना है, लैक्टोज 2 मोनोसैकेराइड से बना है, सक्रोज 2 मोनोसैकेराइड से बना है, तो हम उनको कहेंगे दे आर ऑल द कैटेगरी ऑफ डाइसैकेराइड्स। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से बनेगा, ठीक है, तो हम उसको कह देंगे ट्राइसैकेराइड, सिमिलरली टेट्रासैकेराइड। ओलिगो की कैटेगरी में आने के लिए क्या जरूरी है? नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, number of monosaccharide produced on hydrolysis, number of monosaccharide produced on hydrolysis should be how much? 2 to 10. Examples: sucrose, maltose and lactose. Polysaccharides, carbohydrates which yield on the large number of the monosaccharide units on hydrolysis are called polysaccharides. Example क्या है? Starch, cellulose, glycogen, gum, these are the example of polysaccharides. Classification of monosaccharides, अभी हमने किया जनरल कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। जनरल कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट इज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है वो वो मोनोसैकेराइड। जिनका हाइड्रोलिसिस से 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनती हैं वो ओलिगो। जिनके हाइड्रोलिसिस से लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनती हैं दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स।
अब हम मोनोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप। देखो, अगर 6 है तो इनमें हम सफिक्स लगाते हैं ओज, OSE। 3 कार्बन है तो बोलेंगे ट्रायोज, 4 कार्बन है तो बोलेंगे टेट्रोज, 5 कार्बन है तो बोलेंगे पेंटोज, 6 कार्बन है तो बोलेंगे हेक्सोज। ओके, और अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो बोलेंगे एल्डोज, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो बोलेंगे कीटोज। अब मैं एग्जांपल लेता हूं ग्लूकोज का। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं प्लस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हम इसको बोलेंगे एल्डो एक्सोज। फ्रक्टोज के अंदर, फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं और साथ में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो 6 कार्बन है तो हेक्सोज होगा, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटो होगा, तो कीटो हेक्सोज। राइट, दैट इज हाउ द मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड based on number of carbon and the functional group. So number of carbon, based on the number of carbon, the name which is given, if the functional group is aldehyde or if the functional group is ketone. तो 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे ट्रायोज। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ गया 3 कार्बन के साथ एल्डिहाइड तो हो जाएगा एल्डोट्रायोज या फिर कीटोट्रायोज। सिमिलरली टेट्रोज में क्या हो जाएगा एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज। सिमिलरली 5 कार्बन में क्या हो जाएगा पेंटोज, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज। 6 कार्बन में क्या हो जाएगा हेक्सोस, एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस। 7 कार्बन में क्या हो जाएगा हेप्टोस, एल्डोहेप्टोस एंड कीटोहेप्टोस। क्लियर? नाउ राइबोस इज अ, तो राइबोस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। राइबोस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, इसमें 5 कार्बन होते हैं। राइट, पॉलीसैकेराइड इज, so starch is the example of polysaccharide. Now, classification of the carbohydrates further based on functional group, based on taste and solubility, and based on nature of the reaction. देखो, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ऑलरेडी डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया एल्डोस और कीटोस में। राइट, टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी, स्वीट सॉल्यूबल। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स, they are sweet and water soluble. Most of the oligosaccharides are sweet and water soluble, and all polysaccharides are tasteless and water insoluble. ओके, नेचर ऑफ रिएक्शन से हमारा मतलब है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है तो रिड्यूसिंग शुगर, अगर टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग की कैटेगरी में कौन आता है? ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स। सम ओलिगोसैकेराइड्स जैसे लैक्टोज एंड माल्टोज। ये दोनों डायसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं। नॉन रिड्यूसिंग में क्या आता है? ऑल पॉलीसैकेराइड्स,
ऑल पॉलीसैकेराइड्स किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन रिड्यूसिंग के कैटेगरी में आते हैं। और कुछ डाइसैकेराइड्स, सबसे इंपॉर्टेंट सक्रोज, वो भी नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आता है। इतना भी आपने लर्न कर लिया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा वो रिड्यूसिंग, जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा वो नॉन रिड्यूसिंग। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, सिंगल यूनिट्स हैं, वो सब रिड्यूसिंग है। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो सब नॉन रिड्यूसिंग है। फिर ओलिगोसैकेराइड बचते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ओलिगोसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, जैसे लैक्टोज एंड माल्टोज। लेकिन कुछ मोनोसैकेराइड्स, सॉरी, कुछ ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, जैसे सक्रोज। तो जितने भी मोनो है उनको कर दो रिड्यूसिंग, मतलब वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे। जितने भी पॉली है उनको कर दो नॉन रिड्यूसिंग, मतलब टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है। अब ओलिगो में भी डाइसैकेराइड के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, उसके अलावा लैक्टोज और माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ठीक है। तो दैट्स अबाउट द ब्रॉड आइडिया अबाउट द क्लासिफिकेशन। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स में भी क्लासिफाइड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड, और ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। नाउ ग्लूकोज है, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना ध्यान से, देखो क्या करना है आपको। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम्स को आपको एक चेन में लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। पहला कार्बन एल्डिहाइड होगा, लास्ट कार्बन प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है। थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन स्पेशली याद रखना, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में होगा, बाकी के सभी कार्बन के OH राइट में होंगे। समझ में आया? 6 कार्बन की चेन बनाओ, टॉप में लिखो एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन, लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल। थर्ड कार्बन का OH राइट में है, बाकी के सभी OH, सॉरी, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में है, बाकी के सभी OH राइट में है। ये वो ग्लूकोज है जो नेचर में मिलता है, इसको कहते हैं डी प्लस ग्लूकोज। डी क्यों बोला? आपको पता है DNL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जब बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं तो हम CH2OH के पास वाले, CH2OH के पास वाले कायरल कार्बन को देखते हैं। CH2OH के पास वाले कायरल कार्बन पे OH राइट में है तो D, और एक्सपेरिमेंटली इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस आता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आता है, इसलिए प्लस, D प्लस ग्लूकोज। ये नेचर में मिलता है। इसकी मिरर इमेज बना दो, इसकी मिरर इमेज बना दो तो मिल जाएगा आपको L माइनस ग्लूकोज, जो कि नेचर में नहीं मिलता है। इसलिए आपको मेनली इसी स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। समझ गए? 6 कार्बन बनाओ, टॉप में लिखो एल्डिहाइड, बॉटम में लिखो CH2OH। बचे हुए 4 कार्बन में से ऊपर से काउंट करो तो थर्ड कार्बन, ऊपर से थर्ड कार्बन का OH राइट में रहेगा, ऊपर से थर्ड कार्बन का OH, सॉरी, लेफ्ट में रहेगा, बाकी के सभी कार्बन के OH राइट में रहेंगे। ठीक है। और जब मल्टीपल OH ग्रुप होते हैं, मल्टीपल कायरल कार्बन होते हैं, तो हम CH2OH के प्राइमरी अल्कोहल के पास वाला कायरल कार्बन देखते हैं, उसमें OH ग्रुप राइट में, इसलिए हमने इसको कहा कैपिटल D। तो ये 6 कार्बन, फर्स्ट को बनाया एल्डिहाइड, लास्ट को बनाया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। उसके बाद थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में, बाकी के सभी OH राइट में, रेस्ट ऑफ द वैलेंसी टू बी कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन। ओके। नाउ ग्लूकोज में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये 1 2 3 4 अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नाउ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में भी आपको यही करना है, पहले 6 कार्बन बनाओ, लेकिन 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 यहां पे सेकंड कार्बन कीटोन होगा, सेकंड कार्बन कीटोन होगा, टर्मिनल वाले दोनों
टर्मिनल वाले दोनों कार्बन प्राइमरी अल्कोहल होंगे, टर्मिनल वाले दोनों कार्बन प्राइमरी अल्कोहल होंगे, सेकंड कार्बन कीटोन होगा, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में, बाकी के OH राइट में। ये बाकी का सब कुछ सेम है एज दैट ऑफ ग्लूकोज। ये जो है ये हमारे पास है डी माइनस फ्रक्टोज। डी इसलिए क्योंकि CH2OH सेकंड लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट में है, इसलिए कैपिटल डी। ओके, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन लीवो रोटेटरी है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना नेचुरल ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और नेचुरल फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है। स्ट्रक्चर कैसे बनानी है मैंने भी आपको जस्ट बताया, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। तो आपको क्या करना है, 6 कार्बन एटम्स को आपको पहले एक चेन में लगाना है, फिर सेकंड कार्बन पे कीटोन, अगर एल्डिहाइड होगा तो फर्स्ट कार्बन पे कीटोन, बचे हुए टर्मिनल कार्बन प्राइमरी अल्कोहल, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में, बाकी के OH राइट में। क्लियर? रेस्ट ऑफ द वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय ये डी माइनस फ्रक्टोज है। डी इसलिए क्योंकि OH सेकंड लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट में है, और माइनस इसलिए क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है। फ्रक्टोज में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो कलेक्टिवली हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। नाउ सक्रोज, सक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे हमें मिलता है, सक्रोज में एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पहली बात तो ये याद रखो, सक्रोज में एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, लेकिन जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें मिलता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट क्यों है? इसमें तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, इसमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलते हैं, इसलिए हमने कहा कि सक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। राइट? So these are the definitions. Taste and solubility, sugars and non-sugars. Properties: crystalline, sweet in taste, soluble in water. ये मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टी है। मोनोसैकेराइड्स हमेशा क्रिस्टलाइन होते हैं, हमेशा स्वीट होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनको उल्टा कर दो, क्रिस्टलाइन की जगह कर दो एमोर्फस, स्वीट की जगह कर दो टेस्टलेस, और वाटर सॉल्युबल की जगह कर दो वाटर इनसॉल्युबल, तो बन जाएंगे आपके पॉलीसैकेराइड्स। नॉर्मली ओलिगोसैकेराइड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। एमोर्फस एंड टेस्टलेस, जबकि शुगर्स क्या थे, क्रिस्टल एंड स्वीट। शुगर्स यानी मोनोसैकेराइड्स क्या थे, वाटर सोल्यूबल, और जो पॉलीसैकेराइड्स है वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, they reduce the Fehling solutions and the Tollens solutions. All monosaccharides come into this category. Disaccharides, इसको हम स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। अभी आप डायसैकेराइड का एग्जांपल याद रखो, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये क्या पॉइंट है, फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप वाला क्या पॉइंट है, ये स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। अभी रिड्यूसिंग शुगर में क्या एग्जांपल याद रखना है, मोनोसैकेराइड्स एंड मोस्ट ऑफ डायसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे स्ट्रक्चर वाइज, अभी एग्जांपल याद रखो। नॉन रिड्यूसिंग में कौन आएगा, ऑल पॉलीसैकेराइड्स। राइट? ये फैलिंग्स और टॉलेंस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। राइट? और
मोनोसैकेराइड्स जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, सॉरी डाइसैकेराइड जिनके पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जांपल याद रखना, सक्रोज, सक्रोज को बहुत स्पेशली याद रखना। सक्रोज एक डाइसैकेराइड है और ये नॉन रिड्यूसिंग है, राइट। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। The simplest ratio of carbon, hydrogen and carbohydrate is same as simplest ratio of carbon and hydrogen in carbohydrate is most of the time carbon hydrogen का ratio 1:2 होता है, but not necessary। जैसे C6H12O6 तो यहाँ रेशियो कितना है 1:2, बट ये जरूरी नहीं है, इट्स अ जनरल रेशियो, राइट। इट्स मोस्ट कॉमनली वायलेटेड। पर हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स में नॉर्मली ये रेशियो यही रहता है 1:2 का रेशियो। इन केस ऑफ मोनोसैकेराइड्स कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो जनरली 1:2 रहता है, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन and the structure of glucose.